हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम बात करेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ें बेसिक्स हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो मैं आज डिस्कस करूँगा वो वैलेंसी ऑफ एटम्स। ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि मतलब उनको वैलेंसी नहीं पता होती है। ठीक है, कि सपोज दैट कार्बन की वैलेंसी कितनी है, ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, हेलाइट्स हैं तो उनकी कितनी है। ठीक है, वो बस रट लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग उनको मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक यही नहीं पता चलता है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी नाइट्रोजन की कितनी होनी चाहिए, कितनी ऑक्सीजन की होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आज हम ये मतलब बेसिक्स है और क्लास यू कैन से क्लास स्टार्ट हो जाता है क्लास 6 या 8 से ही, 8 से स्टार्ट हो जाता है अराउंड। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि उनको केमिस्ट्री तो पता है। ठीक है, उनको अभी बोल दो कि हाँ मीथेन का अगर सपोज द स्ट्रक्चर उनको कह दो तो कह देंगे हाँ मीथेन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। ठीक है, इस तरह से तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सपोज दैट हम इधर देखो कार्बन का। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी आपकी कितनी है, 4। ठीक है, हाइड्रोजन की 1। ठीक है, नाइट्रोजन की 3, मोस्टली 3। ठीक है, ऑक्सीजन की 2। अब इनको अप्लीकेशन कैसे करेंगे, सपोज दैट कोई मॉलिक्यूल दिया है इस तरह से। ठीक है, सपोज दैट दिस वन, तो ये सही है कि नहीं। ठीक है, इट इज़ करेक्ट और नॉट। सो यू कैन फर्स्ट आपको सपोज इस तरह से कुछ दिया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 होती है तो वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सही करोगे तो आपका ये मतलब 2 2 4 2 2 4 दोनों की वैलेंसी क्या होगी, फुलफिल हो गई कार्बन की। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन का सपोज दे। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन। दो सपोज 2 हाइड्रोजन है तो एक इधर देखो, जैसे मेथेन को ही ले लो इसमें। ठीक है, तो मेथेन क्या है, मेथेन में हाइड्रोजन कितना वैलेंस बना सकता है, एक ही बनाएगा ना। कार्बन के वैलेंस 4 है तो 4 बना लेगा। इसी तरह से सपोज दैट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसमें देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3। इसको अगर हम ओपन कर लो, ये हो गया। ठीक है, 3 1 4 कार्बन कंप्लीट हुआ, हाइड्रोजन का 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक मतलब सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन का देख लो। नाइट्रोजन का अभी सपोज बेस्ट एग्जाम्पल इज अमोनिया। तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा अमोनिया से, 3। ठीक है, तो 3 बनाएगा। हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 1। तो हाइड्रोजन ने 1 बना लिया, नाइट्रोजन ने 3 बना लिया, तो इसका वैलेंसी कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का बेस्ट एग्जांपल ऑक्सीजन ही ले लो। ठीक है, तो ऑक्सीजन 2 बनाता है तो 2 बना लिया। ठीक है, H2O ले लो, H2O में कितना ऑक्सीजन बनाएगा, वैलेंसी 2। ठीक है, अब बात है, तो ये चीज़ें मतलब बेसिक्स आपकी इस तरह से स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज दैट बात आती है किसकी, सॉरी, फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैलेंसी। ठीक है, दूसरी बात आपको पता होना चाहिए ऑक्टेट। हर मॉलिक्यूल का एक अपना ऑक्टेट होता है। ठीक है, सपोज दैट हम कार्बन का ले लें तो आग इसका ऑक्टेट अगर एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसका ऑक्टेट जो है 8 है। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट मतलब कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन का ले लो सपोज दैट, तो H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, हाइड्रोजन का वनली 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल में अगर देखा जाए, ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए, वैलेंसी 2 है, बट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4, एक बॉन्ड 2 काउंट होगा, एक बॉन्ड 2 काउंट होगा, 2 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, 2 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम नाइट्रोजन की अगर बात करें। ठीक है, तो नाइट्रोजन अमोनिया मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया,
तो इसका वैलेंस बॉन्ड कितने हैं, 3, ठीक है। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये हो गए 2 रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सब बेसिक्स है, ठीक है। और सपोज दैट हम अभी ले लें N2O ले लें, ठीक है। तो N2O का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसमें नाइट्रोजन का कितना है, कंप्लीट है, 4 दूना 8। ऑक्सीजन का कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2, तो इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया। ये इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सपोज दैट, ठीक है। तो लगभग मैंने ये चीज़ें बेसिक आपकी क्लियर की कि वैलेंस बॉन्ड के बारे में, ठीक है, और ऑक्टेट के बारे में, ठीक है। ये दो एक पॉइंट तो मैंने वो डिस्क्राइब किया, और एक पॉइंट मैंने ऑक्टेट के बारे में बताया कि हर आइटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है। एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब पता होगा तो आप कहीं भी मैकेनिज्म वगैरह ड्रा करोगे ना, तो ये सब चीज़ें आप माइंड में होंगी तो ईजिली मैकेनिज्म ड्रा कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट यू लेटर, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके, थैंक यू।